भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री प्राचीन बरही जी की कथा, राजा रहुगढ़ और जड़ भरत जी की कथा और श्री सगर जी की कथा सुनाई जाएगी। संसार में लोग दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करते हैं। उन्हें दूसरों की इच्छाओं और विचारों की परवाह नहीं रहती है। वे लोगों को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। यह प्रसंग इस मनोवृत्ति की झलक दिखता है। मैं पागलखाना देखने गया था। वहाँ के बगीचे में एक युवक से मेरी भेंट हुई। मैं उसके पास बेंच पर जा बैठा और बातों का सिलसिला शुरू करने के विचार से पूछा, आप यहाँ कैसे आए? उसने मेरी ओर देखकर कहा, आपका प्रश्न है तो बड़ा अटपटा, फिर भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरे पिताजी और चाचा मुझे अपने अनुरूप बनाना चाहते थे। मेरी माताजी चाहती थी कि मैं अपने नाना जैसा बनूं। मेरी बहन जो एक नाविक को ब्याही थी, मेरे सामने अपने नाविक पति का आदर्श उपस्थित करती थी और मेरा भाई अपनी तरह मुझे भी खिलाड़ी बनाना चाहता था। मेरे कॉलेज के दर्शन, तर्कशास्त्र और संगीत के अध्यापक सभी इस बात के लिए कमर कसे हुए थे कि उस सब का प्रतिबिंब मुझे साफ साफ दिखाई दे। यही वजह है कि मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ आकर मैं अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। कम से कम यहाँ मुझे किसी की नकल करने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर वह मेरी ओर मुँह करके बोला, आप भी तो बताइए कि आप यहाँ कैसे तशरीफ़ लाए? क्या आपको भी आपकी शिक्षा और बुद्धिमत्ता ने यहाँ आने का प्रेरणा दी? मैंने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो यहाँ दर्शक के रूप में आया हूँ। उसने व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी की, अच्छा समझा, आप इस चाहर दीवारी के बाहर के बड़े पागलखाने के निवासी हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक दिन पठुरे में कीर्तन था। सब लोग कीर्तन में गए थे। केवल ऋषि पाल ही बचे थे गुरुदेव के पास। रात 10 बजे गुरुदेव बोले, अरे कीर्तन में चला जा। ये बोले, सब तो गए, अब अकेला कैसे जाऊं? ये बोले, साइकिल से चला जा पठुरी। जब ये साइकिल लेकर पठुरी पहुंचे तो इन्होंने गुरुदेव को वहीं पाया। वहाँ इन्होंने 2-4 लोगों से पूछा, गुरुदेव कब आए हैं? वे लोग बोले, जब से कीर्तन शुरू हुआ है तब से यहीं हैं। इन्होंने कहा कि गुरुदेव को तो अपने यहाँ छोड़कर आए हैं। उन लोगों को विश्वास न हुआ। 2-4 लोग इनके साथ तुरंत गांव को आए तो गुरुदेव यहीं इनके घर में ही मौजूद मिले। वे एक ही समय में 2 जगहों पर मौजूद थे। फिर 1-2 दिन बाद ऋषिपाल को गुरु भगवान से बात करने का मौका मिला। इन्होंने मौनी बाबा भगवान से 2 जगह एक साथ रहने की बात पूछी तो वे टालते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा भ्रम है। ये बोले, भ्रम कैसे है? 2-4 और लोग भी देखे हैं। ज़्यादा जिद करने पर वे बोले, जब कोई महात्मा इस श्रेणी में पहुंच जाता है तब वह एक ही समय में 100 जगह दिखाई दे सकता है। इन्होंने फिर पूछा, कौन सी श्रेणी है वह? वे कुछ देर मौन रहे, फिर हल्के से मुस्कुराए, अभी तो बच्चा है, समझ नहीं पाएगा। ऋषिपाल हठ करने लगे, बताइए तो शायद बाद में याद रहे। गुरुदेव ने कहा, वह श्रेणी ब्रह्म की है। इन्होंने जिज्ञासा की, गुरुदेव, ब्रह्म की श्रेणी इन देवताओं से ऊपर रहती है या नीचे? मौनी बाबा भगवान बोले, ये देवता ब्रह्म के आगे कुछ भी नहीं है। सभी देवता ब्रह्म के ही अधीन हैं। ऋषिपाल कहते हैं कि जब इनके पिता नहीं होते थे तभी इन्हें गुरुजी मौनी बाबा से बात करने को मौका मिलता था। गुरुदेव ने कहा कि जो तुम सोचते हो मैं वही हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंधन करो नाशै विघ्नयने। श्री अमांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरवा, चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। अब श्री प्राचीन वरही जी का कथा सुने। आदिराज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हविर्धान की पत्नी हविर्धानी से वैसद
गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जीत व्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें महाभाग वहिषद यज्ञादि कर्मकांड और योगादि के कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया था। राजा वहिषद ने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुश से पट गई थी। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन बरही के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे, जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध कर्मनिष्ठा को देखकर देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि यदि यह निष्ठा भगवान में लग जाती तो राजा का कल्याण हो जाता। दूसरी बात यह भी थी कि विविध धर्मानुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था, अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गए हैं। यह विचार कर एक बार आध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु श्री नारद जी ने आकर उन्हें तत्वोपदेश दिया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के अत्यधिक नाश और परमात्मा की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से मिलने का नहीं। यथा नास्यत कृतः कृतेन मुंडको उपदेश में लिखा है, अर्थात किए जाने वाले कर्मों से अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर निश्चय ही नहीं मिल सकते। राजन ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझसे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। क्योंकि जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकता रहता है। उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राचीन बरही ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किए थे। श्री नारद जी ने कृपा करके राजा को दिव्य दृष्टि देकर कहा, राजन, देखो देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपनी लोहे की सींग से छेदेंगे। अरे, यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाले की तो बात ही क्या, पशु बलि का समर्थन करने वाला पतित हो जाता है। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी सिद्धलोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन बरही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्र को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम में चले गए। वहाँ उन्होंने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। अब राजा रहुगण और जरमति भरत की कथा सुनी। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी एवं भगवत भक्त राजा हो गए हैं, जिनके नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाता है। अंत समय में उनकी एक मृग शावक में आसक्ति हो जाने के कारण उन्हें मृत्यु के बाद मृग का शरीर मिला और मृग शरीर त्यागने पर वे उत्तम ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में अवतीर्ण हुए। जड़ भरत के पिता अंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे और बड़े सदाचारी एवं आत्मज्ञानी थे। वे शम, दम, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि गुणों से विभूषित थे और तप, दान तथा धर्माचरण में रत रहते थे। भगवान के अनुग्रह से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी, अतः वे फिर कहीं मोह जाल में न फंस जाएं, इस भाव से बचपन से ही निसंग होकर रहते थे। उन्होंने अपना स्वरूप जानबूझकर उन्मत्त, जड़, अंधे और बहिरे के समान बना लिया और इसी छद्म वेश में वे
निद्वंद होकर विचरने लगे। उपनयन के योग्य होने पर पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और वे उन्हें शौच की शिक्षा देने लगे, परंतु वह आत्मनिष्ठ बालक जानबूझकर पिता की शिक्षा के विपरीत ही आचरण करता रहा। ब्राह्मण ने उन्हें वेदाध्ययन कराने के विचार से पहले 4 महीने तक व्याहृति, प्रणव और सिर के सहित त्रिपदा गायत्री का अभ्यास कराया, परंतु इतने दीर्घ काल में वे उन्हें स्वर आदि के सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण भी ठीक तरह से नहीं करा सके। कुछ समय बाद जड़ भरत के पिता अपने पुत्र को विद्वान देखने की आशा को मन में ही लेकर इस संसार से चल बसे और इनकी माता इन्हें तथा इनकी बहन को इनकी सौतेली माँ को सौंपकर स्वयं पति का सहगमन कर पतिलोक को चली गई। पिता का परलोकवास हो जाने पर इनके सौतेले भाइयों ने, जिनका आत्मविद्या की ओर कुछ भी ध्यान नहीं था और जो कर्मकांड को ही सब कुछ समझते थे, इन्हें जड़ बुद्धि एवं निकम्मा समझकर पढ़ाने का आग्रह भी छोड़ दिया। जड़ भरत जी भी जब लोग इनके स्वरूप को न जानकर इन्हें जड़ उन्मत्ता आदि कहकर इनकी अवज्ञा करते, तब वे उन्हें जड़ और उन्मत्ता सा ही उत्तर देते। लोग इन्हें जो कोई भी काम कराने को कहते उसे तुरंत कर देते। कभी बेगार में, कभी मजदूरी पर, किसी समय भिक्षा मांगकर और कभी बिना उद्योग किए ही जो कुछ बुरा भला अन्न इन्हें मिल जाता उसी से अपना निर्वहन कर लेते थे। स्वाद की बुद्धि से तथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं किए, क्योंकि उन्हें यह बोध हो गया था कि स्वयं अनुभव रूप आनंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ और मान अपमान, जय पराजय आदि द्वंद्वों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख वे सर्वथा अतीत थे। वे सर्दी, गर्मी, वायु और बरसात में वृषभ के समान सदा नग्न रहते, इससे उनका शरीर पुष्ट और दृढ़ हो गया था। वे भूमि पर शयन करते, शरीर में कभी तेल आदि नहीं लगाते थे और स्नान भी नहीं करते थे, जिससे उनके शरीर पर धूल जम गई थी और उनके उस मलिन वेश के अंदर उनका ब्रह्म तेज उसी प्रकार छिप गया था जैसे हीरे पर मिट्टी जम जाने से उसका तेज प्रकट नहीं होता। वे कमर में एक मैला सा वस्त्र लपेटे रहते और शरीर पर एक मैला सा जनेऊ डाले रहते, जिससे लोग उन्हें जाति मात्र का ब्राह्मण अथवा अधम ब्राह्मण समझकर इनका तिरस्कार करते, परंतु ये इनकी तनिक भी परवाह नहीं करते थे। इनके भाइयों ने जब देखा कि ये दूसरों के यहाँ मजदूरी करके पेट पालते हैं, तब उन्होंने लोक लज्जा के डर से इन्हें धान के खेत में क्यारी बनाने का कार्य में नियुक्त किया, किंतु कहाँ मिट्टी अधिक डालनी चाहिए और कहाँ कम डालनी चाहिए इसका इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और भाइयों के दिए हुए चावल के दानों को, खल को, भूसी को, भुने हुए उड़द और बर्तन में लगी हुई अन्न को चूर कर आदि को बड़े प्रेम से भोजन कर लेते। एक दिन किसी लुटेरे के सरदार ने संतान की कामना से देवी भद्रकाली की नरबलि देने का संकल्प किया। उसने इस काम के लिए किसी मनुष्य को पकड़कर मंगवाया, किंतु वह मरण भय से इन्हें चंगुल से छूटकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए इनके साथियों ने बहुत दौड़ धूप की, परंतु अंधेरी रात उसका कहीं पता न चला। अकस्मात दयोग से उनकी दृष्टि जड़ भरत जी पर पड़ी, जो एक टांग पर खड़े होकर हरिण, सुअर आदि जानवरों से खेत की रखवाली कर रहे थे। इन्हें देखकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए और यह पुरुष पशु उत्तम लक्षण वाला है, इसे देवी की भेंट चढ़ाने से हमारे स्वामी का कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। यह समझकर वे लोग इन्हें रस्सी से बांधकर देवी के मंदिर में ले गए। उन्होंने इन्हें विधिवत स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाया और आभूषण, पुष्पमाला और तिलक आदि से अलंकृत कर भोजन कराया। फिर गान, स्तुति एवं मृदंग आदि मंजीरों का शब्द करते हुए इन्हें देवी के आगे ले जाकर बिठा दिया। तदंतर पुरोहित ने उस पुरुष पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित किए हुए कराल खड्ग को उठाया और चाहा कि एक ही हाथ से उनका काम तमाम कर दे। इतने में ही उसने देखा कि मूर्ति में से बड़ा भयंकर शब्द हुआ
और साक्षात भद्रकाली ने मूर्ति से प्रकट होकर पुरोहित के हाथ से तलवार छीन ली और उसी से उन पापी दुष्टों के सिर काट डाले। एक दिन की बात है, सिंधु सौवीर देशों का राजा रहुगढ़ तत्वज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा था। इक्षुमती नदी के तीर पर पालकी उठाने वालों में एक कहार की कमी पड़ गई। दैवयोग से महात्मा जड़ भरत जी आ पहुँचे। कहारों ने देखा कि यह मनुष्य हट्टा कट्टा नौजवान और गठीले शरीर का है, अतः यह पालकी ढोने में बहुत उत्तम होगा। इसलिए उन्होंने इनकी जबरदस्ती पकड़कर अपने में शामिल कर लिया। पालकी उठाकर चलने में हिंसा न हो जाए, इस भय से बाण भर आगे की पृथ्वी को देखकर वहाँ कोई कीड़ा चींटी आदि तो नहीं है, यह निश्चय करके आगे बढ़ते थे। इस कारण इनकी गति दूसरे पालकी उठाने वाले के साथ एक सरीखी नहीं हुई और पालकी टेढ़ी होने लगी। तब राजा को उन पालकी उठाने वालों पर बड़ा क्रोध आया और वह इन्हें डांटने लगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, यह नया आदमी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। यह सुनकर राजा रहुगढ़, यद्यपि उनका स्वभाव बहुत शांत था, क्षत्रिय स्वभाव के कारण कुछ तमतमा उठे और जड़ भरत जी के स्वरूप को न पहचान कर उन्हें बुरा भला कहने लगे। जड़ भरत जी उनकी बातों को बड़ी शांतिपूर्वक सुनते रहे और अंत में उन्होंने उनकी बातों का बड़ा सुंदर और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया। राजा रहुगढ़ भी उत्तम श्राद्ध के कारण तत्व को जानने के अधिकारी थे। जब उन्होंने इस प्रकार का सुंदर उत्तर उस पालकी ढोने वाले मनुष्य से सुना, तब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि हो न हो ये कोई छद्म वेशधारी महात्मा है। अतः वे अपने बड़प्पन के अभिमान को त्याग कर तुरंत पालकी से नीचे उतर पड़े और लगे उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने और क्षमा मांगने। तब जड़ भरत जी ने राजा को अध्यात्म तत्व का बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा कृतकृत्य हो गए और अपने को धन्य मानने लगे। अब श्री सगर जी की कथा सुनो। इक्ष्वाकु वंश में राजा हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पुत्र का नाम रोहित था। रोहित से हरित का और हरित से चंपा का जन्म हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। चंपा सुदेव का विजय, विजय का भरुक, भरुक का ब्रिक और ब्रिक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया तो वे अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने का उद्यत हुई, परंतु महर्षि आर्वक को यह मालूम था कि रानी गर्भवती है, अतः उन्होंने उन्हें सती होने से रोक दिया। जब उनकी सौतों को यह पता मालूम हुआ तो उन्होंने रानी को भोजन में विष मिला कर दे दिया, परंतु ईश्वर कृपा से गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष सहित बालक का जन्म हुआ, अतः वह बालक सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बनाया था। सगर के पिता महाराज बाहुक का राज्य तालजंग, यवन, शक, हाय और बर्बर जाति के लोगों ने छीन लिया था। सगर ने गुरुदेव अर्व से संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर इन जातियों पर आक्रमण कर दिया और बुरी तरह पराजित कर दिया, परंतु अपने गुरुदेव अर्क की आज्ञा मानकर उन सब का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। इसके बाद राजा सगर ने अर्व ऋषि के आदेशानुसार अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की। उनके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न 60,000 सगर पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञानुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। खोजते खोजते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने में कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़ों को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुरा कर लाया है, चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंख बंद कर रखी है। यह पापी है, इसको मार डालो। उन उदंड
राजकुमारों ने कपिल मुनि जैसे महान पुरुष का तिरस्कार किया था, जिसके कारण उन सबके शरीर ही आग जल उठी और वे सब के सब क्षण भर में भस्मीभूत हो गए। महाराज सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। असमंजस पूर्व जन्म के योगी थे, अतः उन्होंने वन में आकर योग मार्ग का अनुसरण किया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। वह अपने पितामह महाराज सगर का आज्ञाकारी था। उनकी आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकला। वह भी उसे ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वहाँ उसे अपने चाचाओं के शरीर की भस्म, यज्ञीय अश्व और भगवान कपिल मुनि के दर्शन हुए। अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान की विनम्रता और साधु भाव से भगवान कपिल बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स अंशुमान, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे भस्मीभूत हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न किया और उनकी परिक्रमा करके वे घोड़े को ले आए। राजा सगर ने उस यज्ञ पशु द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया पूरी की और अंशुमान को राज्यभार सौंप स्वयं बिछड़ों से विरक्त हो बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि अर्व के बताए मार्ग से परम पद को प्राप्त किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा का